आदिल राजा ने अपने वीलॉग्स में कुछ स्टेटमेंट मेक की। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने उनके खिलाफ एक दावा किया लंदन में और यह कहा कि इससे बरतानिया के अंदर मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने अपने मुकदमे के अंदर यह कहा कि असल में बरतानिया के अंदर मैं रिटायरमेंट के बाद यहां इंटेलिजेंस की नौकरी करना चाहता था। जी हां, राशिद नसीर जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, सेक्टर कमांडर हैं ISI के लाहौर के साबिक, उन्होंने लंदन की अदालत को बताया कि मैं वहां से रिटायरमेंट के बाद यहां पर आकर नौकरी करना चाहता था। आदिल राजा के इल्जामात के बाद मेरी उस नौकरी वाली बात खटाई में चली गई, मैं यहां नौकरी नहीं कर सका, मेरा नुकसान हुआ है, इसलिए आदिल राजा मुझे 50,000 पाउंड हर्जाने में अदा करे। उसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि मेरी बेटी और बेटे को मैंने लंदन में पढ़ाना था और लंदन में क्योंकि मेरी शोहरत को नुकसान पहुंचा, मैंने इसलिए सोचा कि मेरी बेटी और बेटे के लिए यहां हालात अच्छे नहीं होंगे, इसलिए मुझे मजबूरन उन्हें, मजबूरी जरा चेक कीजिए, मजबूरन उन्हें क्या करना पड़ा। ये ऐसे ही है कि मजबूरन उन्हें मसलन मुझे बस पे सफर करना था, लेकिन मजबूरी में फिर मैंने बिजनेस क्लास में एयरप्लेन के अंदर सफर किया। ये इस तरह की उनकी मजबूरी है। उन्होंने कहा फिर मजबूरी में मैंने अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। मजबूरी जरा चेक कीजिए कि लंदन में पढ़ाना था, आदिल राजा के वीलॉग्स की वजह से वहां मेरी शोहरत खराब की गई, मजबूरन बच्चों को मुझे अमेरिका भेजना पड़ा पढ़ने के लिए, उनके बच्चे यहां पढ़ने। मुझे नहीं पता आदिल राजा के वकीलों ने यह बताया या नहीं कि उनके वीलॉग्स जो है वो लंदन के किसी चौराहे में खड़े होकर वो नहीं कर रहे थे, यूट्यूब पे कर रहे थे। तो अगर शोहरत आपकी लंदन में खराब हुई है तो आपकी शोहरत अमेरिका में भी खराब हुई होगी, क्योंकि वैसे ही लोग अमेरिका में भी सुनते हैं। तो फिर आपने अमेरिका में बच्चे क्यों भेज दिए, अगर लंदन में इसलिए नहीं भेजे कि वहां आपकी शोहरत खराब हुई है। मुझे नहीं पता ये जो आर्गुमेंट है ये अदालत के अंदर किया गया या नहीं किया गया। बहरहाल इसको मुख्तसर आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। 4 दिन ये केस डिस्कस हुआ। अर्श शरीफ का केस भरपूर तरीके से इसमें डिस्कस हुआ। जो इंपॉर्टेंट चीजें हुई वो मैं बता रहा हूं। खुफिया एजेंसियों का जो पाकिस्तान में किरदार है, जिस तरीके से लोगों को उठाती हैं, मारती हैं, जबरदस्ती बयान लेती हैं, स्पेशली ISI का जो रोल है उसके ऊपर भरपूर तरीके से अदालत के अंदर डिस्कशन हुई। लंदन में इस अदालत में 3 गवाह आदिल राजा की तरफ से पेश हुए, शाहीन सबाई, कर्नल अकबर और शहजाद अकबर। इन तीनों ने कुरान करीम के ऊपर हल्फ दिया कि ये जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। शाहीन सबाई साहब रिपोर्ट करते हैं अदालत से कि जब यही ऑफर अदालत ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को की कि आप भी कुरान पर हल्फ दें कि आप जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कुरान करीम पर हल्फ नहीं लिया। ये यहां से आपको याद होगा पिछले दिनों 9 मई के जो मुकदमा थे उसमें एक इंस्पेक्टर मुनीर था और कुछ और लोग थे जिन्होंने इनकार कर दिया था कुरान करीम पर हल्फ लेने से। एक ने तो अहराम में कहा था कि मैं झूठ नहीं बोल सकता और कॉल बंद करके चला गया था। तो जैसे पाकिस्तान में 9 मई के प्रोपेगेंडा केसेस के अंदर लोगों ने कुरान करीम का हल्फ लेने से इनकार किया, खुद ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर साहब ने जो खुद से मुकदमा किया हुआ था उसमें कुरान करीम पर हल्फ देने से मुकम्मल इनकार कर दिया। फिर शाहीन सबाई साहब ने जज को बताया कि आप कमरे में ब्रिगेडियर साहब को ना देखें, कमरे में देयर इज एन एलिफेंट इन द रूम, उसको देखें। तो जज साहब ने कहा कि किसकी बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा ISI की। बड़ा मसला ISI का, ब्रिगेडियर साहब भी उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पल्ले से पैसे तो नहीं लगा रहे इस सारे काम के, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब। तो उसके ऊपर अदालत में एक बड़ा कहका लगा। फिर शाहीन सबाई साहब ने बताया कि वो पिछले 10 साल से पाकिस्तान नहीं गए, लेकिन उन पर वॉशिंग मशीन चोरी का केस बना दिया गया पाकिस्तान में। जज को समझ नहीं आई। जज ने पूछा क्या बात कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? उन्होंने कहा जी जज साहब, मुझ पर वॉशिंग मशीन चोरी का केस बनाया गया है, मैं 10 साल से कभी पाकिस्तान नहीं गया। आदिल राजा ने बताया कि मुझ पर डेट्स का केस कर दिया गया है। तो जज साहब ने पूछा डेट्स मतलब, जज को लगा किसी खातून के साथ डेट का या कुछ और, तो उनको समझ नहीं आई। उन्होंने कहा खाने वाली डेट्स खजूरें, मुझ पर उसका मुकदमा किया गया। तो अदालत में फिर कहके लगे। अब इस केस का अगर तो आदिल राजा के खिलाफ फैसला होता है तो आदिल राजा को 50,000 पाउंड का जुर्माना हो सकता है। साथ ब्रिगेडियर राशिद नसीर मजीद 3.5 लाख पाउंड मांग सकते हैं, जो उनका अदालती खर्चा, क्योंकि उन्होंने बहुत महंगा वकील कर रखा है, तो तकरीबन 4 लाख पाउंड का खर्चा उनके गले पड़ सकता है आदिल राजा के। उसके ऊपर जज फैसला कर सकता है कि कितना जुर्माना करना है। तो ये वर्स्ट सिनारियो केस है आदिल राजा के लिए। गुड सिनारियो केस ये है कि आदिल राजा ये केस जीत जाएं और फिर ये सारा जुर्माना और इससे भी शायद ज्यादा जुर्माना ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर के ऊपर पड़ सकता है। मेरी जिन लोगों से बात हुई जो इस केस से वाकिफ हैं, वो कहते हैं कि लग ये रहा है कि केस का फैसला कहीं दरमियान में होगा। मतलब अदालत कहेगी आप अपने अखराजात बेयर करें, आप अपने करें और आइंदा एक दूसरे को डिफेम ना करें। अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर ब्रिगेडियर राशिद नसीर साहब अपना खर्चा अदा करेंगे जो 3.5 लाख उन्होंने दिए, और आदिल राजा अपना खर्चा अदा करेंगे। अभी ये कहना तो बहुत ही मुश्किल है कि इस केस का फैसला क्या होगा, क्योंकि जाहिर है आदिल राजा भी कोई जर्नलिस्ट तो थे नहीं, जैसे बहुत सारे लोगों ने बाद में वीलॉग और बहुत सारी चीजें की। तो जर्नलिस्टों की तो पूरी ट्रेनिंग होती है कि किस तरीके से स्टेटमेंट देनी है और उसमें से कैसे बचना है, कितनी
देनी है, कितनी स्टेटमेंट, कहां नाम नहीं लेना, कहां लेना है तो उसके साथ क्या साबका लाका इस्तेमाल करना है, रिपोर्टेडली कहना है, मेरे ओपिनियन में कहना है, क्या कहना है। तो वो मेरा ख्याल उस टाइम सीधा ही बहुत कुछ बोल गए। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो हो सकता है टेक्निकली उन्हें सजा मिल जाए जिसका उन्हें पैसों वाइज नुकसान हो। लेकिन जो दूसरा फायदा उनको हुआ वो ये हुआ, और राशिद नसीर साहब को जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि 4 दिन तक मुसलसल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के बारे में लंदन की एक अदालत के अंदर डिस्कशन हुई। ये जिसने भी उनको मशवरा दिया था बहुत गलत मशवरा दिया था, क्योंकि जिन वकला से मेरी बात हुई उन्होंने कहा कि अगर आदिल राजा के खिलाफ भी फैसला आ जाए और अगर उनके पास वाकई बहुत सारे पैसे ना हो तो बहुत सारे लोग ऐसे हालात में, मैं ये नहीं कहता ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आदिल राजा बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दे, कह दे मेरे पास पैसे नहीं है। अगर बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दें तो उनसे 1 टका भी नहीं लिया जा सकेगा। तो फिर हासिल क्या हुआ? शायद 2 दिन की खबरें आएंगी मीडिया में कि आदिल राजा को हरा दिया, आदिल राजा का मौकफ गलत था, अदालती फैसला हो गया, लेकिन वो पब्लिक एट लार्ज तो बाय नहीं करेगी। जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह के जुल्म किए जा रहे हैं, जो मैं आपको आगे दिखा सकता हूं, आज भी जिस तरह के पाकिस्तान के अंदर जुल्म हो रहे हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जिसने भी यह मशवरा दिया था कि यह केस किया जाए, बहुत ही अहमकाना मशवरा था, क्योंकि 4 दिन तक अदालत के अंदर मुसलसल वही बातें हुई जो आदिल राजा करना चाहते थे, और बहुत सारे लोगों ने अदालत में बैठ के कहके लगाए और उन बातों को सुना। भरपूर तरीके से अरशद शरीफ का केस हो, रजीम चेंज हो, या पाकिस्तान के अंदर होने वाले मजालम हो, उनको भरपूर तरीके से वहां डिस्कस किया गया। तो मुझे समझ नहीं आई ये किसने उनको मशवरा दिया है और किसके मशवरे पर उन्होंने इतना बड़ा ये फैसला किया है, और उनको जिसमें मेरे ख्याल में तो कुछ हासिल इसमें से खास होने वाला नहीं है। तमाम चीजें मैंने कोशिश की हैं आपके सामने रखने की। आगे चल